हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एस्पिरेंट्स अड्डा। जैसा कि आप लोगों ने इससे जो पहले वाली वीडियो उसे धारा 3 से लेकर 5 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसमें तो डीपी एक्ट की डाउरी प्रिवेंशन एक्ट 1961 की धारा 3 से लेकर 5 तक प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट अब आपके यूपी पीसीएस जेके जो जीके का पार्ट है उसमें 9 माइनर एक्ट में ये एक हिस्सा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपके एरिया है, इसको कवर करेंगे। अब धारा 6 से लेके जितने भी सेक्शंस आज कवर कर पाएंगे हम उसको कवर करेंगे। धारा 6 आपके लिए क्या कहता है? धारा 6 ये कहता है कि डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर हायर्स, यानी कि जो दहेज है उसका पत्नी या उसके वारिसों के लिए, वारिस जो भी है उनके लिए फायदेमंद होना। यानी ये सेक्शन इसलिए बनाया गया है बेसिकली आपके कि जैसा हम लोगों ने देखा होगा आपके इसमें जो इसको शुरुआत इस तरीके से करते हैं, इसका लास्ट जो क्लॉज कहता है धारा 3 और 4 के उपबंध इस पर लागू नहीं होते हैं। बहुत सी ऐसी प्रेजेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉपर जो आपके संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो वधु पक्ष को दी जाती है, यानी कि जो पत्नी है किसी भी जो पेयर में उसको दी जाती है, तो उसके फायदे के लिए उसको रखा जाता है। अब ये धारा इसी के लिए प्रावधान करती है। धारा 6 ये कहती है कि जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया है, तो वहां वह व्यक्ति उस दहेज को, इसमें दो आप दो इसको इस तरह समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ, ठीक, ये है थर्ड पर्सन, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल ये लिखा गया, आप अगर पढ़ेंगे वेयर की लैंग्वेज में तो लिखा वेयर एनी डाउरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द वुमेन इन कनेक्शन विद हुज मैरिज इट इज गिवन। यानी क्या लिखा है? एनी डाउरी रिसीव्ड एनी पर्सन अदर देन, यानी जो महिला से यानी पत्नी से भिन्न है, तो वो कौन है? मान लीजिए पर्सन ए है। अगर इसे कोई संपत्ति प्राप्त होती है तब ये तीन क्लॉज है, ध्यान रखना। धारा 6 आपकी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 परिस्थितियां हैं जिन्हें आपको डिटेल में समझना होगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए दहेज जो है, देखो अब इसमें अवधि देखेंगे आगे, दहेज अगर मान लीजिए विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा डेट ऑफ मैरिज, ध्यान रखना DOM लिखा मैंने यहाँ पे, डेट ऑफ मैरिज, विवाह की तारीख। पहली, देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं, पहली कंडीशन क्या है कि अगर विवाह से पूर्व यानी मैरिज से पूर्व, विवाह से पूर्व अगर प्राप्त किया है तो डेट ऑफ मैरिज यानी कि विवाह की तारीख से 3 महीने के भीतर, 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, यानी 3 महीने के भीतर उसको आपके क्या है, पत्नी को देना पड़ेगा इस व्यक्ति को ये दहेज। बात समझ में आ रही है? क्या लिखा गया? विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर। ठीक है, यानी मान लीजिए आपके 10 तारीख को विवाह हुआ, 5 तारीख को ये मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी इनके हाथ में प्राप्त हुई, तो 10 तारीख को, 10 तारीख के 3 माह के, यानी 10 तारीख के बाद 3 माह के अंदर अंदर इसको वापस करना होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? क्या लिखा गया है कि अगर पढ़े, इफ द डाउरी वाज रिसीव्ड एट द टाइम और आफ्टर द मैरिज विद इन 3 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ इट्स रिसीव्ड। यानी क्या लिखा गया है? अगर दहेज मान लीजिए विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त किया गया हो तो उसकी प्राप्ति के तारीख के 3 माह के भीतर। अब इसमें तो यहाँ पे सिचुएशन अलग है थोड़ी सी। क्या कह रहा है कि विवाह के समय यानी विवाह के अवसर पर कोई चीज दी जाती है पत्नी के लिए, या मान लीजिए विवाह के पश्चात कोई चीज दी जाती है। विवाह मान 10 तारीख को हो गया, 15 तारीख को कोई चीज दी गई है, ठीक है, यानी 5 दिन बाद, तो जिस दिन वो चीज दी गई है उस दिन से 3 माह के भीतर इस व्यक्ति को, इस वाइफ को वो चीज वापस करनी, उस महिला को वो चीज वापस करनी होगी। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे एक बार फिर देख लो। पहली सिचुएशन क्या है? विवाह के पूर्व, अगर विवाह के पूर्व दिया गया है तो विवाह की डेट से, यानी जो डेट ऑफ मैरिज है उस दिन से 3 माह के बाद आपको 3 माह के अंदर अंदर देना, वापस करना। अब अगर लो मान लीजिए विवाह के दौरान या विवाह के बाद दिया गया है, तो जिस दिन आपके पास वो संपत्ति आई है उस दिन के, यानी क्या लिखा गया है यहाँ पर, अगर आप पढ़ोगे सेकंड क्लॉज में जो बी पॉइंट है, क्या है? इफ द डाउरी आर रिसीव्ड एट द टाइम और आफ्टर द मैरिज विद इन 3 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ इट्स रिसीव्ड, यानी जिस दिन आपने उसको रिसीव किया है उस दिन के 3 माह के भीतर आपको उसको, स्त्री को वापस करना होगा। तीसरी सिचुएशन आते हैं, क्या लिखा गया? अब ये तीसरी सिचुएशन जो आपकी है
वो भी बहुत बड़ी आपके इंटरेस्टिंग है। क्या है, अगर मान लीजिए पहली बात, अगर ये अवयस्क है, ठीक है, लड़की जो है आपके अवयस्क है, तो जब ये लड़की वयस्क हो जाएगी, ठीक है, तो जब लड़की वयस्क हो जाएगी, क्या लिखा गया है, यदि वह स्त्री उस समय जब स्त्री अवयस्क थी तब प्राप्त किया गया था, तो उसके 18 वर्ष आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 माह के भीतर आपको ये जो भी आपने जो भी दहेज है उस डाउरी को आपको उस स्त्री के लिए वापस करना होगा। पहली सिचुएशन, अगर विवाह के पहले है तो डेट ऑफ मैरिज के 3 माह के भीतर, पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज कहता है कि अगर विवाह के दौरान या विवाह के पश्चात दी जा रही है तो जिस दिन आपको मिली है, यानी उस दिन जिस दिन आपको रिसीव हुई है वो संपत्ति या वो डाउरी, तो उस दिन के 3 माह के भीतर, 3 महीने के भीतर। और अगर मान लो आपकी जो स्त्री है वो अवयस्क थी, तो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात, जैसे ही 18 वर्ष की हो जाएगी, तो आपको 18 वर्ष से जैसे ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेगी उसके 3 माह के भीतर आपको उसको ये दहेज जो है वो वापस करना होगा, क्योंकि ये उसके बेनिफिट के लिए धारा बनाई गई है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके, क्या लिखा गया है, स्त्री को अंतरित कर देगा। और एक बात यहां पर और लिखी गई है, इसको इसी में इसके जो नीचे क्लॉज में एक बात और लिखी गई है, वो ये कहती है कि स्त्री को अंतरित कर देगा और ऐसे अंतरण तक उसे न्यास के रूप में स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा। अब एक बात यहां पे और लिखी गई है, ये थर्ड जो पर्सन ए व्यक्ति है, ये क्या कहता है, ये पॉइंट इसका ये कहता है कि मान लीजिए जो 3 सिचुएशन थी, उन 3 सिचुएशंस में जब वो संपत्ति उसके पास में होती है, तो वो संपत्ति को जितनी अवधि तक अपने पास रखेगा तो ट्रस्ट के रूप में रखेगा। हम लोगों ने लॉ आप पढ़ते ही होंगे, न्यास विधि, तो ट्रस्ट यानी न्यास, ट्रस्ट के रूप में रखेगा। और उसको किस रूप में धारण करेगा, वो पॉइंट लिखा गया है, क्या लिखा गया है, एनी पेंडिंग सच ट्रांसफर shall hold it in trust for the benefit of the women, यानी विमेन के फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए। यही तो हम पॉइंट इसका पढ़ रहे थे, धारा 6 किसके लिए है, बेनिफिट के लिए। किसको, वाइफ के बेनिफिट के लिए इस प्रॉपर्टी को वो धारण करेगा एज अ ट्रस्ट के रूप में, यानी न्यास के रूप में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो दूसरा क्लॉज क्या है, दूसरा सब क्लॉज क्या कहता है, दूसरा सब क्लॉज हम आपको बता रहे हैं, इसमें अभी ये कहता है, इसका पूरा क्रक्स ये कहता है, ये पनिशमेंट के बारे में बात करता है कि क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपके कोई व्यक्ति उपधारा 1 में जो भी परिसीमा काल है, यानी 3 महीने के भीतर, देखो 3 मंथ, पहले पीढ़ी का पॉइंट 3 मंथ पता होना चाहिए। एनी दो कंडीशन है, उन 2 कंडीशन में 3 महीने के भीतर आपको संपत्ति वापस करनी है, और एक कंडीशन में जो आपके तीनों कंडीशन है, उन तीनों कंडीशन में ही 3 महीना है, लेकिन एक कंडीशन जो लास्ट वाली थोड़ी स्पेसिफिकली है, जो आपकी शुरू की 2 कंडीशन वो ये कहती है कि विवाह के पूर्व दिया है तो विवाह की डेट ऑफ मैरिज के 3 माह के भीतर, विवाह के दौरान या विवाह के बाद दिया है तो जिस दिन आपने संपत्ति प्राप्त की है, सॉरी दहेज प्राप्त किया है, उसके 3 माह के भीतर। और अगर मान लड़की अवयस्क थी तो उस लड़की के 18 वर्ष के पूरे होने के बाद 3 माह के भीतर, तो 3 मंथ तो आपको पता होना चाहिए, 3 माह के भीतर आपको देनी है। तो क्या उस आपको दहेज की जो भी दहेज लिया वो आपको उसको वापस करना है इस पर्सन को। अब अगर मान लीजिए इसमें क्या लिखा गया, अगर कोई व्यक्ति ऐसा अंतरण नहीं करता है, इस दहेज को, इस डाउरी को अगर ट्रांसफर नहीं करता, असमर्थ रहता है, तो क्या है, देखो सजा का प्रावधान है 6 मंथ, यानी 6 महीने, यहां पे लिखते हैं 6 महीने से कम नहीं होगी, जो 2 इयर्स तक हो सकती है। और 2 बातें इसको यहां पे 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, ध्यान रखना, पनिशमेंट कितना है, 6 महीने से कम नहीं, 2 वर्ष तक हो सकता, प्लस 5,000 रुपए का जुर्माना, और जो 10,000 तक होता है, तो 5 के और 10,000 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5,000 तक का जुर्माना, मिनिमम 10,000 तक वो हो सकता है, और 6 महीने। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे पूरी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ध्यान रखना है कि किन सिचुएशंस में कितनी टाइम लिमिट है, और वो टाइम लिमिट नहीं अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो किस आपके लिए कितने पनिशमेंट के लिए आपको पनिश किया जाएगा। तो 6 माह मिनिमम, 2 वर्ष तक, और 5,000 मिनिमम, 10,000 तक। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसमें इसका दंड। अब अगली पॉइंट पे आते हैं कि मान लीजिए सपोज करिए ये वाइफ है, अब मान लीजिए सपोज करिए कि 18 वर्ष से पहले पहले, मान लीजिए तीसरी क्लॉज में देख लो, ये 18 वर्ष की हो पाती है, 18 वर्ष की हो गई, उसकी 1 महीने के भीतर
इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है कि माली जो क्या लिखा गया है, अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है वेयर द वुमेन इंटाइटल्ड टू एनी प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1 डाइज बिफोर रिसीविंग इट, यानी अगर वो मर जाती है उसको प्राप्त करने से पहले, द हायर्स ऑफ द विमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम इट फ्रॉम द पर्सन होल्डिंग इट फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि जो उनके जो लीगल हायर होंगे, विधिक प्रतिनिधि जो भी होंगे, वो जो वारिस होंगे, क्योंकि इसमें लिखा गया वारिस उत्तराधिकारी के लिए, तो ये संपत्ति मान लीजिए, अब ये संपत्ति किसको, जो इसके वारिस होंगे, ठीक है, ठीक है, जो इसके वारिस होंगे उनमें ये संपत्ति ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी ये व्यक्ति अब ये चूंकि है ही नहीं तो इसको इसको ट्रांसफर करना होगा। सब क्लॉज 3 इसका ये कहता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे क्या कहता है, इसको यहाँ पे प्रोवाइजो बताया गया है, जो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए स्त्री की मृत्यु, अब देखो ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा गया है भाई, उसके लीगल हायर में अगर देखो ये नॉर्मल है, प्राकृतिक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पे कोई भी अन्यथा पॉइंट नहीं, इलीगल इसकी डेथ नहीं हो रही है। क्या लिखा गया है भाई, मान लो हस्बैंड वाइफ है, नॉर्मली कोई बीमारी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो भाई इसका इसका जो यहाँ पे हायर होगा वो इसका हस्बैंड भी होगा, तो इसको भी ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी, उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा, संतान होगी उसको भी होगी ट्रांसफर, ठीक है। लेकिन अगर लिखा गया, इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर मान लीजिए ऐसी जो विमेन है उसकी मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष 7 ईयर्स के भीतर, क्या लिखा गया है, प्राकृतिक कारणों से अन्यथा, यानी नेचुरल अननेचुरल डेथ होती है। अननेचुरल डेथ का मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, मालिक दहेज के लिए परेशान किया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अगर इस तरीके से मौत होती है, तो अगर उसकी कोई संतान नहीं है, ध्यान रखना, इस महिला का कोई अगर बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो उसके पेरेंट्स यानी उसके माता पिता को संपत्ति चली जाएगी। पहला कौन व्यक्ति होगा, माता पिता, ठीक है। और अगर मान लो कोई संतान है तो उस संतान को अंतरित कर दी जाएगी, और ऐसे अंतरण तक ऐसी संतान के न्यास के रूप में धारण की जाएगी। मान लीजिए इसका कोई बच्चा है, 2 वर्ष तक का बच्चा है, ठीक है, तो इसके ट्रस्टी के रूप में जो भी व्यक्ति होगा उसको ये संपत्ति ट्रांसफर कर देगा, और ये इसके ट्रस्ट में रखेगा, इस बच्चे के लिए इस संपत्ति को ट्रस्ट के रूप में इसके फायदे के लिए अपने पास धारण पजेस करेगा, ठीक है। तो ये आपके इसका प्रोवाइजो हो गया। अब अगली धारा बढ़ते हैं, आज की धारा 3 का ये जोड़ी गई है धारा आपके 1984 के अमेंडमेंट द्वारा। मैंने आपसे पहले ही कहा था स्टार्टिंग वीडियो में, इसमें 1984 और 1986 में अमेंडमेंट, मेजर अमेंडमेंट किए गए हैं। तो देखिए उसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या ये इस पॉइंट का पूरा ब्यौरा ये कहता है, इसमें बाकी काफी इसमें पॉइंट है, मैं इसमें सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए जो आपके एक लिमिट है, जैसे 3 महीने का लिमिट है, कोई व्यक्ति अंतरण ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो इसमें लिखा गया है जिस व्यक्ति ने ट्रांसफर नहीं किया है, अगर एक पॉइंट आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि अगर इसको सब छोड़ दें, हम इसका पॉइंट यहां से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करें, क्या है, उसके लिए हकदार स्त्री को या यथास्थिति उसके वारिस माता पिता संतान को अंतरण नहीं किया है, वहां न्यायालय उस उपधारा के दिन दंड अधिनिर्णित करने का अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश देगा कि ऐसा व्यक्ति यथास्थिति ऐसी स्त्री उनके वारिस को ऐसी अवधि जो भी न्यायालय निर्दिष्ट करता है अंतरण करे, और अगर अंतरण करने में सफल रहता है तो उस पर न्यायालय, ये क्या लिखा गया है, तो संपत्ति के मूल्य के बराबर उसे ऐसी संपत्ति वसूल करेंगे हम उनसे जैसे मान लीजिए न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो। अब इस बात को सिंपल अर्थों में एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे हस्बैंड वाइफ और ये व्यक्ति ए नाम का अदर व्यक्ति है। अब अगर मान ली सपोज करिए 3 महीने के अंदर इसने क्या की, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की, इसको मान लो 6 महीने की सजा दे दी, साथ में कोर्ट क्या दिशा निर्देश देगा इसके लिए, इस व्यक्ति को, कि भैया ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी आपको, हम मान लीजिए सजा 2 महीने, अगले 4 महीने में आपको इनको देना ही है, और अगर फिर भी आपने नहीं दी तो हम आपको उस प्रॉपर्टी, मान लीजिए 100 रुपए की प्रॉपर्टी है, तो आपसे हम 100 रुपए ऐसे वसूलेंगे जैसे न्यायालय ने आप पर कोई जुर्माना अधिरोपित किया है। तो ये धारा 3 का इसकी कहती है। तो ये आपके धारा 6 हो गई कंप्लीट, थोड़ा वीडियो लेंथी हो गई होगी, तो ये आपकी धारा 6 हो गई। आई होप पसंद आई हो वीडियो, आप लोग सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।